जय हिंद साथियों, इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर्स का परमाणु मॉडल। नील्स बोर्स का परमाणु मॉडल 1913 में नील्स बोर्स ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। इससे पहले 1911 में रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में, जो परमाणु है उसके केंद्र में नाभिक होता है, यानी कि परमाणु के जो केंद्र होता है उसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। इन्होंने रदरफोर्ड की समस्याओं को हल किया। किसने किया? नील्स बोर ने। रदरफोर्ड की जो समस्या थी उसने रदरफोर्ड ने क्या समस्या बताई थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है, नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिससे उसकी ऊर्जा होगी ना, ऊर्जा क्या होगी, यानी कि नष्ट होगी, ऊर्जा नष्ट होगी। तो नष्ट होने के बाद जो ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन किसमें गिरेगा? नाभिक में। उन्होंने ये बताया, जिससे क्या हो जाएगा, परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, अस्थिर हो जाएगा। लेकिन नील्स बोर ने कहा कि वास्तव में परमाणु क्या होता है, स्थिर रहता है। परमाणु क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, यह बात नील्स बोर ने बताई थी। इन्होंने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी। इन्होंने रखी, यानी कि नील्स बोर ने ही किसकी क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी थी। बोहर के मुख्य सिद्धांत क्या थे? जो बोहर थे उनके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे KLMN। ठीक है, ये कक्षाएं, इसमें ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कक्षाओं को कोष कहते हैं। ये कक्षा होती है, इसे क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। अगला पॉइंट है ऊर्जा का विकिरण। ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है तो क्या नहीं होता है, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करता है। इस कारण परमाणु क्या रहता है, स्थिर रहता है। परमाणु कैसा रहता है, स्थिर रहता है। अगला पॉइंट है ऊर्जा का स्तर निश्चित होता है। ऊर्जा का स्तर जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, KLMN। सबसे कम ऊर्जा K में होगी, उससे अधिक इसमें होगी, उससे अधिक M में होगी, उससे अधिक, सबसे अधिक किसमें होगी, N में। ठीक है, सबसे अधिक किसमें होगी ऊर्जा, यानी कि N में। देखो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर नाभिक है। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक जो होता है बीच में यानी कि स्थित रहता है। इसके यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चारों ओर यानी कि कक्षाएं होती हैं, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगला यहां पर देख सकते हैं परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। परमाणु 2 भागों से मिलकर बना है। परमाणु 2 भागों से मिलकर बना है, एक तो नाभिक और दूसरा नाभिक के बाहर का क्षेत्र। एक नाभिक होता है, उसके बाहर का क्षेत्र, मतलब इसकी कक्षाएं। ठीक है, अगला पॉइंट है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाए। यानी कि जो नील्स बोर थे उन्होंने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को समझाए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बदलता है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बदलता है तो विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, रेखाएं प्राप्त होती हैं। विभिन्न रंगों में क्या प्राप्त होती हैं, रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन। ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन। ठीक है, जब यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो अवशोषण और उत्सर्जन होता है, जिससे प्रकाश वहन निकलता है। ठीक है, यानी कि जो ये क्या है, इसमें फार्मूला होता है डेल्टा E बराबर H न्यू। ठीक है, ये क्या है, ऊर्जा का अंतर जहां पर, ठीक है, ये क्या है, H प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक, सीमाएं क्या थी इनकी, सीमाएं नील्स बोर की सीमाएं क्या थी, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तक सीमित होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तक सीमित रहता है। जीमैन प्रभाव व स्टॉक प्रभाव नहीं बता पाया, ठीक से नहीं बता पाया। अगला पॉइंट है वह इलेक्ट्रॉन परमाणु की व्याख्या न कर सका, यानी कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो व्याख्या करने में असमर्थ रहा। इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति नहीं बता पाया। ये क्या नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति नहीं बता पाया। अगला पॉइंट है कक्षाएं निश्चित वृत्ताकार मानना अधिक सरल है। ये क्या था, कक्षाएं निश्चित वृत्ताकार मानना अधिक सरल है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो आपके लिए मैं आशा करता हूं ये आपके लिए परमाणु मॉडल समझ में आया होगा नील्स बोर का।
थैंक यू वॉचेस माय वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।